हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सी यू टी पी जी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी है। एग्जाम होने वाला है मार्च में। इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो एमएससी करना चाहते हैं या एमए करना चाहते हैं या आप मास्टर डिग्री प्लस पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू, डीयू या बीएचयू या इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में आप लेना चाहते हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सीयूटीपीजी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और CUTPG 2026 लिखिए। वहां पर सबसे पहले एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी और इस प्रकार से खुलेगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म CUTPG 2026, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है खुद को एंड देन उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करना। तो सुन, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। जैसे रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं, किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, सबके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिए। क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या पेपर में एग्जाम होते हैं, आप कौन कौन सी मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से आपको सभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखेगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सबको आपको दिया होगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस दे रखा है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको स्क्रॉल करते जाइए नीचे की तरफ। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड गिव योर कंसेंट फॉर द बिलो मेंशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जिससे आप इसको टिक करोगे एंड चेक हियर टू द प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सुनिए, यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है। कैंडिडेट नेम जो कि आपके 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में वही नाम आपको यहाँ पे भरना है। फादर का नेम एंड मदर का नेम एंड अभ्यर्थी की जन्म तिथि एंड जेंडर लाइक मेल फीमेल जो भी आप भर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका वापस जो इन्फॉर्मेशन उसको री एंटर करना है। और सब री एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आगे की तरफ, जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस पूछेगा, तो आप अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो सुन ईमेल आईडी वो ही डालनी है जो कि आपके पास एक्सेस है, क्योंकि जब आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी आएगा फॉर्म भरते वक्त। तो वो ही ईमेल आईडी डालें जिसके अंदर आपको इसका एक्सेस अवेलेबल है, राइट। स्टूडेंट, ये सब इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी डालना है और मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ओटीपी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आपका जो एड्रेस है, लाइक जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज करना होगा। तो पासवर्ड का एक लाइक कॉम्बिनेशन होता है, तो पासवर्ड आप स्मॉल, कैपिटल, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, इस टाइप के आपको कॉम्बिनेशन बना के पासवर्ड यहाँ पे चूज करना है। पासवर्ड अगर बाई चांस भूल जाए तो उसकी रिकवरी के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर बर्थ प्लेस। तो आप जो भी आपका है वो यहाँ डाल दीजिए, या कोई भी आप निक नेम या वट एवर इट इज। 4-5 क्वेश्चन देगा, सर्टेन क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप आंसर याद रखिए। कभी कभी आप पासवर्ड भूल जाओ, क्वेश्चन के थ्रू आप उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद एक कैप्चा फिल कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो एक बार आप चेकबॉक्स कर दीजिए कि मेरा नाम सही है, पिताजी का नाम है, मामा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ये सब आपने सही भरा है, तो इस पे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप सबमिट एंड ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पे आई एग्री पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई द मोबाइल नंबर, है ना। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा एंड देन उस ओटीपी को आपको फिल करना। बट हाँ, अगर आप इस फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। आप उसको एडिट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपसे मिस्टेक हो गई है। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर देना है ना। ओटीपी फिल करेंगे देन सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, पर उससे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो सुन, आप वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाला है उस पे आपके पास ओटीपी चला जाएगा। फिर ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे फिल करेंगे फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ये डैशबोर्ड यहाँ पे
खुल जाएगा। क्लियर है? अब इसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल तो आ चुका है, अब आपका पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी डिटेल एंड रजिस्टर आधार, अपर आईडी है, उसके बाद एग्जामिनेशन सीटीए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, एडिशनल डिटेल्स है, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, फाइनल सबमिट, ये सब कुछ आपको वन बाय वन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पर्सनल डिटेल के बारे में। तो पर्सनल डिटेल में वही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब डाल दी थी, वो एज इट इज यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। अगर आपको कुछ चेंज है तो आपको कर देना, बाकी आप इसको एज इट इज आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट? फिर ये सब इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन आते कि नहीं आते, आपकी फैमिली इनकम क्या है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी इनकम को दर्ज करें, वो आपके लिए यहाँ पे सही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में आप कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे चले जाइए। इसमें 7 नेक्स्ट पे चले जाने के बाद आपसे डिसेबिलिटी डिटेल पूछेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे डिटेल भरनी है, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए एंड फिर आप आगे बढ़ जाइए। क्लियर है ना? अगर आप नो करेंगे उसके बाद कैप्चा मांगेगा, कैप्चा आपको फिल कर देना एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद आपसे आइडेंटिटी डिटेल के बारे में बात करेगा। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे आधार कार्ड ही यूज करते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या डिजी लॉकर यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट, जो भी वॉट एवर इट इज आप यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यूज कर सकते हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आधार कार्ड यहाँ पे यूज करें, क्योंकि आधार आपके लिए ठीक रहेगा, है ना? तो आधार कार्ड आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। जैसे आप आधार कार्ड चूज करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर और अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो सब अपने आप ले लेगा वो। राइट? उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है एंड उसके बाद फिर आपको कैप्चा यहाँ पे फिल करना होगा, है ना? जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपने यहाँ पे तो वैसे दिख ही रहा है, यहाँ भी आप भर दीजिए एंड आधार नंबर को आप कंफर्म कर दीजिए एंड जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके सबमिट यहाँ पे कर देना है। अब उसके बाद आधार कार्ड जिस मोबाइल से कनेक्टेड है वहां पे आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है, देन आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? अब आपसे ये अपर आईडी पूछेगा। नॉर्मली अपर आईडी जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, क्योंकि आपने आधार कार्ड भर दिया तो अपर आईडी की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपके पास अपर आईडी है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। राइट? ये मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? अगर यस करेंगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भर देनी और कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट पे चले जाना। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, आगे बढ़ जाओगे आप। राइट? उसके बाद परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, किस एग्जाम के लिए आप यहाँ पे भर दो। CUTPG सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ चाहिए, जैसे आपको राजस्थान में चाहिए, जो भी चाहिए वो आप डाल दीजिए। सेकंड सेंटर आपको कहाँ चाहिए, थर्ड ऑप्शन क्या चाहिए, फोर्थ ऑप्शन आपको क्या चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्टेट चूज करनी है। फिर स्टेट के बाद वहाँ पे प्लेस चूज करना है। तो जो भी अवेलेबल प्लेसेस है वो आपको वहाँ पे दिखने लग जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट आपके फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो डालना है, मदर का जो भी है वो ऑक्यूपेशन डालना है आपको एंड उसके बाद आपको इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है। ये सब आपको भरना है ना? तो ये सब भरेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अब पेपर चूज करना है कि आप किस किस पेपर में एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे मैथ्स का देना चाह रहे तो यहाँ पे मैथ्स का कोड आ जाएगा, दैट इज मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। या फिर आपको दूसरा मैथ्स का कोई लेना है तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। या फिर आपको लगता है कि सर मुझे MSc मैथ्स प्लस बीएड करना है तो वो आप कोर्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पेपर में आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? आपको लगता है कि सर मुझे तो एक पेपर में देना, तो फिर एक ही कर देना, बाकी यहाँ पे आपको छोड़ देना है। अगर आप लगता है कि सर मेरे को 2 पेपर में देना है तो 2 पेपर आप कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये पेपर के कोड कहाँ से दिखेंगे, मैं कहाँ से देख सकता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोड है? तो सिर्फ आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स ऑफर है, और उस ऑफर के हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ढंग से देखना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अब उसमें आपको 10th क्लास की डिटेल डालनी है। तो 10th क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो मांगा गया है वो आप भरते जाइए एंड देन उसके बाद आपको जो भी आपका जहाँ से भी आपने किया उस इंस्टीट्यूट का जो प्लेस है उसका पिन कोड आपको डाल देना है एंड देन उसके बाद 12th की डिटेल डालनी है। फिर उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मांगता जा रहा है वो आप भरते जाइए यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे डालना है, जो भी आपने डिग्री करी, BSc करी है, BA करी है, या जो भी BCom करा है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर और जो भी चीज़ मांगेगा वो सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी तो वहाँ पे आप डाल दीजिएगा, है ना? अब यहाँ पे ट्विंस अगर कोई है, जैसे 2 बच्चों की शक्लें एक जैसी नजर आ रही है, तो अगर ऐसा कोई आपका भाई बंधु है, वो भी एग्जाम दे रहा है, आप भी एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा कुछ है तो आपको यस करना, नहीं है तो नो कर दीजिए आप। क्लियर है? उसके बाद आप कैप्चा फिल कर दीजिए एंड 7 नेक्स्ट पे चले जाइए। अब सुन, यहाँ पे एक लाइव फोटोग्राफ आपको लेना पड़ेगा। तो लाइव फोटोग्राफ लेने का तरीका एक तो ये है कि जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कैमरा ओपन नहीं हो रहा तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए, और QR कोड को स्कैन करेंगे तो वहाँ से कैमरा ओपन हो जाएगा, और उस कैमरा ओपन को आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो फोटो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। राइट? है ना? और कैप्चर की गई जो तस्वीर है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, है ना? उसको अपलोड कर दीजिए यहाँ पे और वो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखने लग जाएगा। क्लियर है?
तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से कैमरा ओपन कर दीजिए, जो लाइव कैमरा नजर आएगा, और यहाँ से आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप कर सकते हो। तो क्यूआर कोड से अगर दूसरे मोबाइल से आप करेंगे तो वहाँ से फोटो ले पाएंगे, एंड देन वो आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है, एंड आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना, जो नॉर्मली सभी एग्जाम में आप करते ही हैं। क्लियर है? अब इसमें फोटोग्राफ वही अपलोड करना है जिसके फोटो को आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे फोटो की आपको आवश्यकता पड़ेगी, है ना? कभी कभी बच्चों को ऐसा दिक्कत हो जाती है, राइट? उसके बाद आपसे पेमेंट की पूछेगा कि भैया आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं। जो भी मोड में आप चूज करना चाहते हैं उस मोड से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो पेपर वाइज मैंने आप पूरा एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर मैंने इस एग्जाम के बारे में जानकारी दी कि CUTPG एग्जाम होता क्या है, इसका पैटर्न क्या है, लाइक कब एग्जाम होने वाला है, प्लस यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम दिया जाता है ना? तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। प्लस मैंने फीस के बारे में डाल रखी है कि 2 पेपर आप चूज करते हो तो कितना फीस देना पड़ेगा, 3 पेपर है, 4 पेपर है तो कितना फीस देना पड़ेगा, तो सुन वो सब आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन दे रखी, कौन कौन से कोर्सेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं, उनके कोड क्या है, वो सब आप उसके हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। बाकी सुनिए, इन एग्जाम्स की तैयारी आप करना चाह रहे हैं, वैसे मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, तो अगर आप IIT-JEM एग्जाम की तैयारी करें तो आपको CUTPG 100% देना चाहिए। 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा है वो आप प्रिपेयर करके इस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने IIT-JEM का फॉर्म नहीं भरा, आप चाहते हैं कि सर मैं तो CUTPG फॉर्म भर रहा हूँ, तो भैया CUTPG के लिए भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। CUTPG का एग्जाम पैटर्न है, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम आपको मिलता है यहाँ पे 1.5 घंटे का, राइट है ना? मतलब आपको यहाँ पे 90 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो मैथ्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब गलत क्वेश्चन करोगे तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट भी हो जाएगा, राइट? तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। सुन, बाकी अगर आप CUTPG के प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो सुन, आप प्रीवियस ईयर पेपर हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे हमने इनके सॉल्यूशंस भी हमारे यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो सुन, ये सभी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको देना था कि फॉर्म कैसे भरना है। इसकी एग्जाम की डिटेल के ऊपर भी मैंने काफी अच्छा यूट्यूब पे काम कर रखा है। पर सुन, अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपको CUTPG का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और जब आप एग्जाम देंगे तो उसकी प्रिपरेशन भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर ऐप पे 4499 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। इसमें यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड PDF, DBP टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, और इसमें यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप IIT-JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका भी कोर्स मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हमारी 499 में आपको मिल जाएगी CUTPG पे। बाकी अगर आप 2027 और 28 का IIT-JEM का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो ये भी हमारे मैथ्स केयर ऐप पे मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी हमारी मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, ये गेट एग्जाम का कोर्स है, अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो उसकी कोर्स भी हमारे मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। बाकी CSIR नेट हम पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, हमारी बुक्स है। स्टूडेंट, ये वाली जो बुक्स है काफी हेल्पफुल है अगर आप चाहते हैं कि CUTPG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, प्लस हमें नोट्स चाहिए, तो स्टूडेंट आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल बुक है, दैट इज IIT-JEM CUTPG, और स्टूडेंट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारी और भी बुक है जो कि मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। स्टूडेंट, ये हमारा वेबसाइट है www.mathscare.com। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर CUTPG के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हमने कवर कर रखे हैं, तो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यूट्यूब का पूरा कंटेंट फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी हमारा सेकंड वाला यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको CUTPG से रिलेटेड बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा। बाकी हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन पर अगर आप कोर्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कैसे कोर्स को बाय करना है, इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप CUTPG एग्जाम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसमें हमने काफ़ी सारे डिटेल वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डाल रखे हैं, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।